अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इस नए दिन में, इस नए सुबह में आपको सलाम। आप खैरियत से हैं, आप स्वस्थ हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, अगर आप एक स्ट्रगलिंग पेरेंट हैं, अगर अपने बच्चों की परवरिश करने में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको लगता है कि शायद आपके जीवन में कोई कमी है, शायद थोड़ा और ज्ञान होता, थोड़ी बुद्धि होती, शायद थोड़ी और समझ होती, तो आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे, तो आज का एपिसोड खास आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बाइबल में से याकूब की पत्री है, उसका पहला अध्याय और 5वां वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम खास परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे, ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। जी हाँ दोस्तों, और ये ना केवल आपके लिए बेहतर होगा, पर ये हमारे लिए भी बहुत खास होगा कि हम सीख पाएंगे, उस बुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे कि जी। बच्चों को हर चीज के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और पेरेंटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानकर और सीख कर बहुत मजा आएगा और आज परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करेंगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हम जान रहे हैं, बुद्धि बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आज का सवाल भी है आपके लिए। आपको बताना है कि पुराने नियम में किसने धन और लंबी आयु की जगह पर बुद्धि मांगी। आपके ऑप्शंस हैं ए सुलेमान, बी डैनियल, सी अब्राहम या डी एलिया। जरूर से अपने जवाब को यहीं पर कमेंट सेक्शन में दें और बताएं कि वो कौन है जिसने बुद्धि को मांगा है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी से आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं, आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब शेयर करें, या आप चाहें तो एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भी हमें अपना जो सही जवाब है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस जवाब को देंगे तो हम समझ पाएंगे कैसे आप भी प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। और ये क्या ही खास बात होगी कि मैं और आप इन्हीं बातों में, इन्हीं सवालों में, इन्हीं खेल खेल में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें वो सही राह दिखाए जी और हमें वो छोटे-छोटे अपनी डेली लाइफ में वो हमें सिखाए कि कैसे हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप मिलकर सीखें और जानें कैसे अपने बच्चों को प्रभु की राहों में बढ़ाएं। और ऐसे ही एक कहानी आज आपके बीच में लेकर आ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ के ही रहने वाले नोआ मनी से, जिन्होंने आर्थिक हालातों के बीच में प्रभु के नाम से अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त किया। और वो बुद्धि कुछ और भी चीजों को साथ लेकर आई। पर सवाल ये है कि ये बुद्धि आई कहां से। आइए इन्हीं के मुंह ज़बानी सुनते हैं इस कहानी को, जो हमारे ENZ प्रोड्यूसर नेहा शाह आपके लिए लेकर आ रही हैं। पेरेंट्स बनने से पहले अगर मैं बताऊं तो फिर हम लोग बहुत ही फ्री लाइफ था, जहां भी जाना चले जाते थे। और जब बच्चे आ गए तो उसके बाद एक हमारा रूटीन बन गया कि उनके पीछे ही हमारा टाइम पूरा लग जाता था। और इस तरह से हमारा जो फाइनेंशियल जो कंडीशन था वो भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इनके सपोर्ट के लिए, बच्चों के सपोर्ट के लिए वो और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी। नोआ और उनकी पत्नी ने एज पेरेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश की, पर आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ने के कारण उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुखी भी हुआ था कि ये सोचा नहीं था कि मैंने सब कुछ मेहनत जो किया स्कूल के लिए या अपने करियर के लिए, एक ऐसा समय आया था कि मैं देख रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। सो वो एक बहुत बड़ा समय था जो कि मेरे लिए एक चैलेंज था। एज ए पेरेंट तो मेरे को बहुत ही ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं करना चाह रहा था, जो मेरा उम्मीद था पत्नी के साथ, पत्नी की आकांक्षाएं हैं या उनका जो मेन इम्पोर्टेंट, जो मुख्य उनके ज़रूरतें हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, उसको हम कैसे पूरा करेंगे और कैसा अपना परिवार चलाएंगे, एक मेरे लिए बहुत ही एक समस्या हो गया था।
मैंने बार बार प्रार्थनाएं की, प्रभु के पास गए, प्रभु से अपनी ज़रूरतों को बोला, अपनी कंडीशन को बोला कि मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी परमेश्वर ने उस समय मुझे बहुत ताकत दी। और परमेश्वर सारा काम मेरे लिए, मतलब मैं उन पर विश्वास कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास एक बात अलग था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देख रहा था तब, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। नोआ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे तो बढ़ते रहे, पर बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनके चैलेंजेस भी बदलते रहे। इन सब के बीच नोआ की कोशिश रही कि उनके बच्चे परमेश्वर को और करीब से जान सकें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, मैंने उनको बताया किस तरह से परमेश्वर से मांगना है तुमको, परमेश्वर के नज़दीकी में जाना, हर अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखना है। तुम परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर ज़रूर देगा। तो बहुत बार बच्चे मजाक उड़ाते थे और बच्चे कहते थे कि अरे मामा तुम तो हर समय पे प्रार्थना करने के लिए कहती हो, परमेश्वर से मांगने के लिए कहती हो। नोआ अपने पेरेंटहुड की जर्नी में परमेश्वर से लगातार मदद मांगते और उन्होंने अपनी कमी घटी में परमेश्वर का हाथ देखा। फैमिली प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, तो उससे हम लोगों ने उनको भेजा और परमेश्वर ने उस पर भी आशीष दिया। और फिर आज वो कनाडा में हैं, और न केवल भेजना एक बात होती है, लेकिन विदेश में भी उनके लिए बहुत सारा स्ट्रगल है। कनाडा जैसे शहर में, वहाँ के शहरों में कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें भी बच्चों को कंटिन्यूस गाइडेंस करना, वीडियो कॉल करके कि कैसे उनके हर परिस्थितियों में उनका मदद करना। जैसे उनको जॉब नहीं था, बीच में जॉब छूट गया तो बहुत डिप्रेशन में आ गई, तो यहाँ से हम लोगों ने काउंसलिंग किया, मेरी बीवी ने, हमने। और शेरों की मान में डैनियल के साथ परमेश्वर था और उसने शेरों का मुंह बंद किया, और कई उदाहरण मैंने दिए। बड़े से बड़ा चैलेंज हो, परमेश्वर हमारे साथ उस बीच में है, उस आंधी तूफान में हमारे बीच में है। तो उसमें ये सब बातें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बचपन से जो हमने शिक्षा दिया, जो पेरेंटिंग, जो माँ बाप का जो हमारी जिम्मेदारी जो हमने पूरा किया, वो अभी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि बच्चे समझदार हो रहे हैं। आज जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से, हालांकि मैं उस बातों को समझ नहीं सकता था, संघर्ष तो था, उस संघर्ष में भी उसने उसका अनुग्रह हमारे साथ बहुत अच्छा बना रहा। कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करिए, प्रार्थना करिएगा, वो आपकी मदद करेगा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये कहानी आप सबके लिए बहुत आशीष लेकर आई होगी। हो सकता है कि नोआ जी की तरह आप भी शायद अपने जीवन में आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, बच्चों की परवरिश में आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि बच्चों की सेहत को लेकर या उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं। यह हो सकता है कि कोई और चैलेंजेस हों। हमने जाना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बुद्धि समझ देता है। तो हम इसी तरह रोज अपने आप को परमेश्वर को कमिट करते रहें और रोज उससे बुद्धि समझ मांगते रहें। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हमने देखा कैसे एक शिक्षा, कैसे एक अच्छी बात, कैसे एक वर्ड ऑफ विजडम ने इनकी जिंदगी को बदल दिया, और हम भी आज सीख रहे हैं वैसे ही। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ, जब हम खुद पढ़ते थे तो हमें बड़ी मुसीबत होती थी किसी चीज को सीखने में, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फॉर्मूले को। पर जब हम पढ़ाने लगे या किसी को सिखाने लगे या अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो पहले खुद सीखते हैं और फिर उसको सिखाते हैं, क्योंकि जब किसी को सिखाते हैं तो उससे पहले खुद भी आना चाहिए। और वही आज हम बात कर रहे हैं, जो बुद्धि, जो चाल चलन, जो व्यवहार, जो स्वभाव हम चाहते हैं हमारे बच्चे सीखें, वो मुझे और आपको भी करना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, और मैं जरूर से आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसके 6वें और 7वें पद में परमेश्वर के वचन यूं कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन आज मुझसे आपसे बात कर रहा है, ये आज्ञाएं पहले आपको और मुझे सौंपी गई हैं। ये बुद्धि पहले मुझे और आपको सौंपी गई है एज पेरेंट,
ताकि हम अपने बच्चों को वो सिखा सकें। और मेरी दुआ है आज अपने लिए और आपके लिए कि हम मिलकर परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें और अपने बच्चों को उसी व्यवस्था को सिखाएं जो पहले परमेश्वर ने हमें दी है। इससे पहले कि हम दूसरों को सिखाएं, इससे पहले दूसरों को किसी बात के लिए चेक करें, आइए आज परमेश्वर के वचन से अपने आप को चेक करें, क्या मैं भी वो काम कर रहा हूं? अगर झूठ बोलने के लिए मना किया जा रहा है तो क्या मैं भी झूठ बोलता हूं? अगर किसी गंदी बात को करने के लिए मना किया जा रहा है तो आइए प्रभु से बुद्धि मांगे कि मैं भी पहले एक पेरेंट होकर उस गंदी बात को ना करूं। जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं पहले उसे हम माने और फिर उसे अपने बच्चों को भी सिखाएं। खुदा आपको बरकत दे। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मदद मांगे, बुद्धि समझ मांगे जो वो हमें देना चाहता है। CBN प्रेयर लाइन में हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। आप और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए और इससे पहले अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए और हमारे लिए बेहद फायदे का सौदा ठहरेगा कि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को और बुद्धिमान बनाएं और अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर चलाएं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीखेंगे प्रभु के वचन से कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। पेरेंट्स, प्रेयर लाइन लाइव जा रही है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे 8th and 18th फरवरी को दोपहर 3 बजे। तो आप अपने बच्चों को लेकर इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें। परमेश्वर की ओर से बच्चे तोहफे हैं, तो इनके लिए चिंता नहीं परंतु प्रार्थना करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग थीम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम खास बात कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को ज्ञान और समझ की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम अपने बच्चों को सही परवरिश दे सकें। और ये ज्ञान, समझ, बुद्धि हम कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर से पा सकते हैं। जी हाँ, और आज हमने देखा कैसे नोआ मनी जी के जीवन में परमेश्वर के वचन के सहारे वो पेरेंटिंग की चुनौतियां, वो चैलेंजेस वो मैनेज कर पाए और कैसे अपने फाइनेंशियल चैलेंज से भी वो उभरे उस बुद्धि के द्वारा। सो ये क्या ही खास बात है कि मेरा आप परमेश्वर के वचन से और मजबूत होते हैं अपने जीवन के लिए भी और अपने बाद अपने बच्चों के लिए भी। जी बिल्कुल, ये वचन जीवित वचन है, परमेश्वर के वचन है। ये हमसे बातचीत करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। जी दोस्तों, और इस समय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैमसन जॉन, जो परमेश्वर के वचनों से हमें 5 बिब्लिकल मूल्यों के बारे में बताएंगे जिससे अपने बच्चों की परवरिश करने में आप और हम मदद पाएंगे। तो आइए हम इस समय सैमसन जी से मुलाकात करें। तो पहला सुझाव यह है कि आप लोगों को मानना होगा कि माता पिता होना परमेश्वर की आशीष है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात पे धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम लोगों को अपने जीवन में हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद हम परमेश्वर को कब दे सकते हैं? तभी जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को यानी उसकी आशीषों को हर रोज़ याद रखेंगे। दूसरा सुझाव, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के आनंद और भरपूरी को ढूंढें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यह वचन हम लोगों को ये बताता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उन बातों में प्रभु के आनंद को ढूंढें। चाहे वो हमारा काम है, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों ना हो। तीसरा सुझाव, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने बच्चों के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम कीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो अपने बच्चों को कभी भी अगर कोई सुझाव देना आप चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को सही डायरेक्शन अगर आप देना चाहते हो तो आप प्रभु के वचन का सहारा लीजिए। चौथा सुझाव, अपने बच्चों के साथ अपने घर में एक फैमिली प्रेयर टाइम बनाएं। बचपन से ही उनको एक फैमिली प्रेयर में जोड़ें। उनके साथ बैठकर प्रभु का वचन पढ़ें, उस पर मेडिटेट करें और प्रार्थना में समय बिताएं।
क्योंकि बचपन से ही जब बच्चे आपके साथ बैठकर प्रभु के वचनों में और वचन के इन्वायरमेंट में बढ़ेंगे तो वो कभी भी आपके आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नहीं बल्कि आपके लिए आज्ञाकारी बनेंगे। 5वां और आखिरी सुझाव, समय को बहुमूल्य जानकर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हमने इस समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए अपने परिवार के साथ सही समय नहीं बिताया तो आगे जाके हम अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए समय को बहुमूल्य समझें, अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, अपनी प्राथमिकता को समझें। तो इस पूरे महीने हम लोगों ने पेरेंटिंग के विषय में बात की और आशा करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आप लोगों के हृदय को छुआ होगा और आप लोगों को बेहतर किया होगा। और प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच सैमसन जी इन बिब्लिकल मूल्यों के लिए जो आपने खास हमारे साथ शेयर किए। बहुत इंकरेजिंग था और हमने जाना कि कैसे हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना है, परमेश्वर के जो जीवित वचन हैं उन्हें अपने परिवारों में प्राथमिकता देनी है, मिलकर इकट्ठे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में समय बिताना है और साथ ही एक दूसरे के साथ एज अ फैमिली, पेरेंट्स बच्चों के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ, एक दूसरे के साथ भी समय बिताना है। जी दोस्तों, और अगर आप इन बिब्लिकल टिप्स को अपने फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी अपने पेरेंटिंग में हेल्प पाएँ, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और इस खास सेगमेंट को अपने लव्ड वंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम जान रहे हैं कैसे पेरेंट्स प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करके, उसकी सीख को हासिल करके अपने बच्चों की परवरिश करें और एक साथ मिलकर जान रहे हैं कैसे परमेश्वर की दी हुई बुद्धि मुझे और आपको अपने संसारिक चैलेंजेस में, खास तौर से पेरेंटिंग में मदद करती है। और हम परमेश्वर से बुद्धि तभी मांगेंगे अगर हमें ये एहसास होगा कि एट आवर बेस्ट वी आर वीक। एब्सोल्युटली। है ना? अगर हम जानेंगे कि हम कमज़ोर हैं जी। और जो भी हम डिसीशंस अपने बलबूते पर लेते हैं या अपनी समझ से लेते हैं वो कहीं ना कहीं दे विल फेल। जी। हम फेलियर का को एक्सपीरियंस करेंगे तो तभी हम परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, मदद मांगेंगे और कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, हमें आपकी मदद की, आपके सहारे की, आपकी बुद्धि की हमें ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, दो लोग आराधनालय में प्रार्थना करने गए। एक ने कहा मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ जो अच्छा है, और दूसरे ने बिना अपना सर उठाए अपने आप को बहुत ही छोटा समझकर कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको अगर लग रहा है कि आपकी आवश्यकता है बुद्धि, खास तौर से अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो ये समय है कि अपने हाथों को उठाकर, अपने सर को झुकाकर सिर्फ कहिएगा, प्रभु मुझे आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। क्यों ना मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु आपके पास हर चीज का भंडार है और प्रभु आपने कहा है कि आप हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु आज मुझे मिलाकर, हमें मिलाकर, हम सब जो आज प्रियजन प्रार्थना में जुड़े हैं, हमारे जो अजीज हमारे साथ अपने घरों से जुड़े हैं, आज की इस नई सुबह में मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसा स्वभाव दें, ऐसा दिल दें जो आसमानी बाप आपका है। जिस तरीके से आप हमारे साथ और हमारी परवरिश करते आए हैं आत्मिक रूप में, वैसे ही प्रभु आप हमें भी बुद्धि दें, हमें भी ऐसा मन दे
कि हम अपने बच्चों को उस मार्ग पर चला सकें जो आत्मिक रीति से और सब प्रकार से उनकी उन्नति का कारण ठहरे। प्रभु, अगर आज कोई स्ट्रगल कर रहा है, आज कोई अपने मन में सवाल पूछ रहा है, आज किसी को लग रहा है कि वो शायद किसी योग्य नहीं है, शायद उसने वो नहीं किया जो उसके बच्चे डिजर्व करते थे, या कोई एक अच्छा पिता या कोई एक अच्छी माता नहीं हो पाई, इसी समय मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस बेचैनी को, इस अनसर्टेनिटी को आप दूर करें और अपनी बुद्धि से प्रभु आप भर दें। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। प्रभु, आज हम आपके रेवरेंस से, आपके भय में भर जाएं प्रभु, और खुदा आप अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी बुद्धि हमें प्राप्त हो। जैसा आज हमने सीखा, जिसको बुद्धि की आवश्यकता है वो आपसे मांग सकता है। प्रभु, आज आपसे मांग रहे हैं प्रभु आसमानी पिता हमारी मदद करें प्रभु, अपने बच्चों की परवरिश करने में हमारे प्रियों की मदद करें। बच्चों की परवरिश में प्रभु आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा है वो हमें यीशु मसीह नासरी के नाम से मिल गया है। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रियो, विश्वास कीजिए कि प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना के द्वारा मैं और आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लगातार प्रार्थना करते रहें, उठते बैठते जागते सोते हम परमेश्वर से मांगते रहें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। और इस समय हम सीखेंगे परमेश्वर के जीवित वचन से। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3, 5 और 6। जी हाँ दोस्तों, कई बार एज पेरेंट, कई बार एक माता पिता होने के नाते मैं और आप बहुत सा 3-5 करते हैं, पर इससे बेहतर 3-5 नहीं हो सकता। यह है नीति वचन 3-5। जब हम अपनी समझ का सहारा छोड़ देते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वही मार्ग को सीधा करेगा। मेरी दुआ है कि ये वचन आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुद्धि के आरंभ का कारण ठहरे। प्रभु आपको आशीष दे। जी और दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा कर देते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। इस समय हम यही गीत सुनने जा रहे हैं, प्रभु का आनंद, जो आज हमारे लिए गा रही है CNI चर्च राजकोट गुजरात की कॉयर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन।
यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही खूबसूरत गाने के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। और वो वचन याद आता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जी प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। तो दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, हर परिस्थिति में आप खुश रहें, जाने दैट गॉड इज विथ यू एंड ही इज इन कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है और प्रभु की दी हुई बुद्धि पेरेंटिंग में या परवरिश में अपने बच्चों की हमारा निवारण है। जरूर से परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें। जैसे आज हमने देखा कैसे नोआ मनी ने परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करके अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन में आनंद को प्राप्त किया। परमेश्वर के वचन को आज हमने सीखा कैसे अपने बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाएं और कैसे अपनी परवरिश और अपने तरीकों पर भरोसा ना रखकर परमेश्वर पर भरोसा रखें ताकि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले। जी, और दोस्तों, हम जानते हैं कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप आशीष पाते हैं। हमें इस प्रोग्राम को आप तक लाने में बहुत आशीष मिलती है और हम परमेश्वर का इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर आप भी एक नई जिंदगी प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि ऐसे ही और सच्ची कहानियों को हम आपके लिए ला सके, इन गीतों को आपके लिए ला सके और आप और हम मिलकर आशीष पाएं, तो आप ज़रूर हमारे साथ सहभागिता में जुड़े। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके अपने लिए और किसी और के लिए उन्नति का कारण हो, जैसा हमने आज उन्नति प्राप्त करी है। यही आशा करते हैं कि आप आज के एपिसोड से आपने बरकत को प्राप्त किया है। अब समय है हमारे विदा लेने का आपसे। हम कल भी आपसे मुलाकात करेंगे और इस पूरे महीने में इसी सीरीज में कैसे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें सीखेंगे, बढ़ेंगे और साथ में जुड़कर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विल सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।